एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम किसी भी आपदा का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अक्सर टाल देते हैं ना, पर सच तो ये है कि इसका जवाब जानना हमारी और हमारे अपनों की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। हम जो भी बात करेंगे वो इस ऑफिशियल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण गाइड पर आधारित है और हमारा काम है इसकी सबसे ज़रूरी मतलब जीवन बचाने वाली जानकारी को एकदम आसान भाषा में आप तक पहुंचाना। जरा इस नंबर को देखिए। ये सच कहूं तो चौंकाने वाला है। इस गाइड के हिसाब से भारत की 58.6% जमीन पर भूकंप का खतरा है। और ये कोई हल्का फुल्का खतरा नहीं, बल्कि मीडियम से लेकर बहुत तेज तीव्रता वाले भूकंपों का है। इसका मतलब साफ है, देश का आधे से भी ज्यादा हिस्सा और वहां रहने वाले करोड़ों लोग हर दिन एक बड़े जोखिम के साथ जी रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि भारत में किस तरह के खतरे हैं, फिर भूकंप से बचने के लिए क्या करना है, वो 3 सबसे ज़रूरी कदम, उसके बाद बाढ़ से कैसे निपटना है और आग लगने पर क्या करें, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, भारत की जो बनावट है ना, मतलब इसकी ज्योग्राफी, वो ऐसी है कि यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम असल में किस तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। अगर हम देखें तो हिमालय वाले पूरे इलाके में भूकंप और लैंडस्लाइड्स का डर है। वहीं जो हमारी 7,500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्ट लाइन है, वहाँ साइक्लोन और सुनामी का खतरा मंडराता रहता है। और तो और देश का 68% खेती वाला इलाका सूखे की मार झेल सकता है। मतलब साफ है, देश का शायद ही कोई कोना हो जो किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के खतरे से बाहर हो। अब आते हैं भूकंप पर, और हम बात करने वाले हैं उस एक तरीके की जो सबसे कारगर है, सबसे ज्यादा असरदार। ये 3 कदम सचमुच किसी की भी जान बचा सकते हैं। ये जो तस्वीर है ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें जो बताया गया है वो बेहद जरूरी है। ये वो 3 काम हैं जो भूकंप शुरू होते ही, मतलब पहले ही झटके के साथ करने हैं। इसे दुनिया भर में ड्रॉप, कवर और होल्ड के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहें तो झुकें, ढकें और पकड़ें। तो ये 3 कदम हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, जैसे ही जमीन हिले फौरन नीचे झुक जाएं, ड्रॉप। दूसरा, किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे चले जाएं और अपने सिर और गर्दन को बचाएं, कवर। और तीसरा, उस टेबल या डेस्क को कसकर पकड़े रहें तब तक जब तक कि झटके पूरी तरह बंद ना हो जाएं, होल्ड। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। अगर आप एक पक्की बिल्डिंग में हैं तो अंदर ही रहें, बाहर भागने की कोशिश ना करें। हाँ, खिड़कियों और शीशे से दूर हट जाएं। और जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है वो है लिफ्ट का इस्तेमाल, कभी नहीं। और ऐसी किसी भी चीज़ के पास खड़े ना हों जो आपके ऊपर गिर सकती है, जैसे कोई अलमारी या शेल्फ। ठीक है, भूकंप के बाद अब बात करते हैं बाढ़ की। और जब बात बाढ़ की आती है ना, तो एक ही मंत्र काम करता है, तैयारी, तैयारी और तैयारी। जो तैयारी पहले से की जाती है वही सबसे ज्यादा काम आती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारे घर में एक इमरजेंसी किट तैयार रखी है? मतलब एक ऐसा बैग जिसमें ज़रूरत का सारा सामान हो और जिससे हम किसी भी इमरजेंसी में बस उठा के निकल सकें। अगर नहीं, तो चलिए देखते हैं कि इस किट में क्या क्या होना चाहिए। ये लिस्ट बहुत काम की है। देखिए, इसमें एक छोटा सा रेडियो और टॉर्च होनी चाहिए, साथ में एक्स्ट्रा बैटरीज ताकि लाइट ना हो तब भी जानकारी मिलती रहे। कुछ सूखा खाना और पीने का साफ पानी, कम से कम 2-3 दिन के लिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें ज़रूरी दवाइयाँ भी हों। और ये बहुत ज़रूरी है, अपने सभी ज़रूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, सर्टिफिकेट्स, इनको एक पॉलीथीन बैग में अच्छे से पैक करके रखें ताकि वो गीले ना हो। ये तस्वीर बिल्कुल वही स्थिति दिखा रही है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब बाढ़ की चेतावनी आती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उस वक्त हमारी इमरजेंसी किट तैयार हो, हमें पता हो कि हमें कहाँ जाना है, तो हम घबराने के बजाय सही फैसले ले सकते हैं। यही तैयारी का फ़र्क है। चलिए अब एक और बड़े खतरे यानी आग से सुरक्षा की बात करते हैं। आग एक ऐसी चीज़ है जहां आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता। जो शुरुआती कुछ सेकंड्स होते हैं ना, बस वही सबसे कीमती होते हैं। आपके सही फैसले ही जिंदगी बचाते हैं। तो आग लगने पर क्या करना है? सबसे पहले चिल्लाकर या अलार्म बजाकर सबको अलर्ट करें। फौरन 101 पर फोन करें। याद रखिए, धुआं हमेशा ऊपर उठता है, तो धुएं से बचने के लिए जमीन पर झुककर या रेंग कर बाहर निकलें। और दरवाज़ा खोलने से पहले उसे हाथ लगाकर चेक करें। अगर वो गर्म है तो उसे बिल्कुल ना खोलें।
अब क्या बिल्कुल नहीं करना है? लिफ्ट का इस्तेमाल तो भूल ही जाइए। अपना कोई भी सामान लेने के लिए वापस अंदर जाने की गलती कभी ना करें। याद रखिए, सामान वापस आ सकता है, जिंदगी नहीं। तो हमने भूकंप, बाढ़ और आग की बात की, पर अब हम आते हैं इन सब बातों के सार पर, सबसे जरूरी हिस्से पर। ये किसी एक आपदा के बारे में नहीं है, ये उस सोच के बारे में है, उस तैयारी के बारे में है जिससे हम हर मुश्किल के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। इस गाइड की एक लाइन पूरी कहानी कह देती है, बचाव ही सुरक्षा है। कितनी सीधी और सच्ची बात है ना? अगर हम बचाव के लिए तैयार हैं तो हम सुरक्षित हैं। इंतजार नहीं करना है, तैयारी करनी है। और हाँ, ये भी समझना होगा कि ये काम अकेले का नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, एक व्यक्ति की, एक परिवार की और फिर पूरे समाज की। जब हम सब तैयार होते हैं तभी हमारा पूरा समुदाय मजबूत बनता है। हमारी तैयारी सिर्फ हमें नहीं, हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी बचाती है। तो इस चर्चा को मैं इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा, क्या हम अगली आपदा के लिए तैयार हैं? देखिए, आज हमने जो भी बातें की उन्हें सिर्फ सुनकर भूलना नहीं है, उन्हें अपनाना है। आज ही अपनी इमरजेंसी किट चेक करें या एक नई बनाएं। अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें कि इमरजेंसी में क्या करना है, क्योंकि याद रखिए, जानकारी रखना अच्छी बात है, पर तैयारी करना ही असली सुरक्षा है।